नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष आनंद आप सबको आज के इस इनवर्स ट्रिगोमेट्री के कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। हमें उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, जोरदार तरीके से इस सेशन में ज्वाइन करके और आनंदित महसूस करेंगे, अच्छा महसूस करेंगे। तो चलिए समय को गंवाए बिना, जैसा मैं आप सबको बताया था कि आपको मैं मिलूंगा फिर, तो मिला हूं और आइए अब हम लोग चलते हैं, अच्छा करने की कोशिश करते हैं। तो अभी का जो हम सबका जो टॉपिक है इसका नाम है इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन। तो आइए इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन के कुछ बिंदुओं पर हम सब लोग ध्यान देते हैं, तब यहां से आगे की ओर बढ़ेंगे। देखिए, इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन को आप सब लोग को पढ़ना है और इसमें आपको मैं कुछ बताया था कि क्वेश्चन बनाए जाएंगे और आपको समझाए जाएंगे। तो अभी हम लोग कुछ क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपके समक्ष आया हूं और कुछ क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आपको हल करनी है। तो आइए अब हम लोग चलते हैं, ठीक ठाक तरीके से चलेंगे, अच्छा कर पाएंगे। तो दोस्तों, एक क्वेश्चन आप सबके समक्ष है और इस क्वेश्चन का जवाब देनी है। बताइए, क्या आप इस क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे, हाँ या ना? tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस आपके पास रूट अंडर इतना दे दी। तो अब इसका उचित आंसर क्या होगा? तो सबसे पहली बात, एक काम किया जाए, थोड़ा लेट कर लेते हैं। तो यहां पर मैं आपको दिखा रहा हूं कि एल एच एस से तो चलेंगे, लेकिन लेट थोड़ा कर लेना है। लेट यहां पर एक्स स्क्वायर बराबर कॉस 2 थीटा कर दीजिए। एक्स स्क्वायर बराबर कॉस 2 थीटा, तो कॉस को इधर भेज देंगे तो कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर बराबर 2 थीटा आ जाएगा। तो दो को इधर 1/2 कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू थीटा कर लेंगे। आगे मैं लाइन बढ़ रहा हूं, इससे आप समझ पाएंगे। मतलब एक्स स्क्वायर बराबर कॉस 2 थीटा, तो कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर बराबर 2 थीटा, क्योंकि कॉस को इधर लेके चले इनवर्स में। अब यहां दो गुना में था तो इधर भागा में चल आया, तो कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर बराबर थीटा बन गया। एल एच एस से अब चलने की कोशिश करते हैं। देखिए, tan इनवर्स तो है ही, एल एच एस से चलेंगे तो tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर के स्थान पर कॉस 2 थीटा रखेंगे प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर के स्थान पर कॉस 2 थीटा रखेंगे। रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर के स्थान पर 2 थीटा माइनस रूट अंडर 1 माइनस कॉस 2 थीटा। एक जमाना हुआ करता था जिस जमाने में हम लोग पढ़ा करते थे कि 1 प्लस कॉस 2 थीटा 1 माइनस कॉस 2 थीटा का वैल्यू 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है और 1 प्लस कॉस 2 थीटा का वैल्यू 2 कॉस स्क्वायर थीटा होता है। यही बात आपको समझने की आवश्यकता है, ध्यान पूर्वक समझिएगा, बहुत बढ़िया से ध्यान देना हो दोस्तों। अब यहां से जब आगे की ओर चलेंगे तो tan इनवर्स, देखिए रूट अंडर 1 प्लस कॉस 2 थीटा दे दिया, तो इसके जगह पर 2 कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, तो रूट अंडर 2 कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा प्लस 1 माइनस कॉस 2 थीटा, तो 2 साइन स्क्वायर आपके पास थीटा आ जाएगा। यहां पर आप खुद देखिए तो यहां 2 कॉस स्क्वायर आपके पास थीटा और माइनस आप देखेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा आ गया। जब आगे कैलकुलेट करेंगे तो tan इनवर्स यहां भी √2 यहां भी √2 कॉमन हो जाएगा। इस स्क्वायर से रूट कैंसिल कॉस थीटा आप प्लस स्क्वायर से रूट कैंसिल साइन थीटा आ गया।
ध्यान दीजिएगा जी, इससे यहां पर √2 है, यहां भी √2 ऊपर कॉमन हो गया, स्क्वायर से रूट कैंसिल कॉस थीटा, स्क्वायर से रूट कैंसिल साइन थीटा। ये दोनों आप सभी लोग √2 कॉमन ले लीजिएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल कॉस थीटा और यहां पर स्क्वायर से रूट कैंसिल साइन थीटा आ गया। यहां ये दोनों आपका कैंसिल हो गए। बच्चों अब मैं थोड़ा आगे बढ़ना चाहता हूं। यहां पर एक बात आप सभी को जैसा कि मालूम है कि tan π/4 प्लस थीटा का फॉर्मूला पढ़े हैं, cos थीटा प्लस साइन थीटा बाई cos थीटा माइनस साइन थीटा। ये फॉर्मूला आप सभी लोग जरूर पढ़े होंगे। तो आप खुद सोचिए ना कि यहां पर tan इनवर्स तो दे दिए, लेकिन इतना का मान क्या होगा? cos थीटा प्लस साइन थीटा, cos थीटा माइनस साइन थीटा, tan π/4 अब प्लस आपके पास थीटा आ जाएगा और tan इनवर्स tan इतना, मतलब आप सभी लोग सोच सकते हैं π/4 अब प्लस थीटा आ जाएगा। π/4 तो है, थीटा का मान यहां से आप रख दीजिए, क्योंकि इसी को आप लेट किए, थीटा बराबर 1/2 cos इनवर्स एक्स स्क्वायर। देखिए तो यही RHS में है, RHS प्रूफ। दोस्तों ये बहुत ही अपने आप में मजेदार क्वेश्चन है और हमें पूर्ण विश्वास है कि आप सब लोग एकदम बेहतरीन तरीके से अच्छा कर पाएंगे और एक अच्छे तरीके से चलना है। सर एनडीए और जेई का क्वेश्चन कब से करवाइएगा? हम बुक का पूरा क्वेश्चन सोल्व कर दिए, 4 नंबर क्वेश्चन नहीं बन रहा है, बाकी सब बन गए। देखिए आपके इतना महान सब लोग नहीं, इसलिए सबका साथ सबका विकास मेरा उद्देश्य है। 1-2 दिन में हमें बुक सोल्व करा देने दीजिए, तब फिर सबका ध्यान रखें, ठीक है ना? एनडीए वाला भी बताएंगे, जेई वाला भी बताएंगे। नहीं बताएंगे, अगला टॉपिक शुरू करेंगे तो आप क्या बोलिएगा कि खाली बोल दिए, हल नहीं करा रहे। इसलिए सब कराएंगे, क्योंकि बुक का भी सॉल्यूशन कराने के लिए बोले, ठीक है ना? अगर आप बोल रहे हैं कि जैसे हम बना लिए, तो क्या यहां से मैं बुक का सॉल्यूशन छोड़ दूं? फिर आप में कोई आपके मित्र ऐसे होंगे जो एक क्लेम करेंगे कि नहीं बोले थे हल कराने के लिए, किए नहीं, कैसे सिन्हा बनवा नहीं रहे हैं। आप ही लोग में कोई लोग क्लेम करेंगे। किसी को इस बात पर भरोसा नहीं होती कि आशुतोष सर अगर कह रहे हैं कि पूरा के पूरा हमारे कंसेप्ट से बन जाएगा, तो बोले कि सब बन जाएगा, फलना टीचर सब छपवाते हैं, आप छपवा नहीं रहे, तो सब काम कर देते हैं, समझा भी देंगे छपवा भी देंगे। चलो अगला क्वेश्चन पर ले लो, टाइम पास कब। देखिए ए वाला जो क्वेश्चन है इसको भी आपको प्रूफ करना है, ठीक है ना? तो इस क्वेश्चन में आप सभी लोग प्रूफ डेट पर विशेष ध्यान दीजिएगा। LHS से मैं चल रहा हूं। देखिए LHS में आप देखेंगे तो tan इनवर्स √x दे दिए, लेकिन इधर RHS में 1/2 लाना है। तो LHS में यदि आपके पास tan इनवर्स रूट इतना दे दिया तो 1/2 गुना आप 2 कर दीजिए। बस यही बात को समझ लेना है, मतलब 2 से गुना 2 से भाग, फिर तो वही बात है, ठीक है ना? अब जब इतनी बातें समझ चुके हैं तो एक बात आप खुद सोचे कि 2 tan इनवर्स x बराबर cos इनवर्स के रूप में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। पहले इतनी बातें समझनी है। 2 tan इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। इतना क्लियर? तो गदहवन ध्यान देगा, ध्यान कहीं और चल जाता है, तो इसलिए अब 2 tan इनवर्स यदि यहां √x दे दे तो cos इनवर्स 1 माइनस √x इसका होल स्क्वायर 1 प्लस √x इसका होल स्क्वायर, फिर बाद में अलबलाएगा। मैंने यहाँ x था तो x स्क्वायर √x है तो √x स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो 2 tan इनवर्स √x को ही cos इनवर्स 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स भी बोल सकता है, ठीक है? तो अब दोस्तों यहां 1/2 तो है, लेकिन इतना जो आप सभी के समझ नजर आ रहा है, इतना के स्थान पर आप खुद सोचे क्या लिखेंगे?
तो आप cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसी प्रकार आपका RHS प्रूव्ड हो गया। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत? अब दोस्तों यहां से मैं आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप सभी का विशेष ध्यान होनी चाहिए। आइए ना इस क्वेश्चन को हम लोग हल करने के लिए चल रहे हैं। प्रूफ डेट यहां पर करना है, तो आइए अब सभी को हम लोग विशेष ऑपरेशन करेंगे तब पता चलेगा। ऐसा कीजिए, यहां 1 2 3 सिस्टम है, तो साहब LHS RHS एक MHS हो सकता है, या इसी का नाम ऐसा कीजिए, इसको फर्स्ट दे दीजिए, इसको सेकंड दे दीजिए, और इसको थर्ड दे दीजिए, या फर्स्ट से सेकंड या सेकंड से फर्स्ट ला लेंगे। ठीक है ना? ठीक है, देखो गधा, यहां x था तो x का स्क्वायर होगा, यहाँ रूट एक्स है तो रूट एक्स का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट हुआ कैंसिल, तक केवल 1 माइनस एक्स बटा 1 प्लस एक्स, ये रूट दिया गया है। ठीक है ना? तो इसलिए यहाँ पर ई इस, अच्छा यहाँ स्क्वायर नहीं होगा, ये बात तो सही, 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स, RHS प्रूफ गलत लिख दिए थे, चलिए RHS में स्क्वायर नहीं होगा, एकदम ठीक हो गया। अब देखिए यहां पर आपके पास 1 और 2 और 3 आपके पास 3 इक्वेशन है। ऐसा करते हैं, यहां पर x जो दिया गया है इसके जगह पर कुछ हम लोग पुट कर लेते हैं या लेट कर लेते हैं। क्या x बराबर cos आप 2 थीटा कर लीजिए, ठीक है, या x बराबर cos 2 थीटा कर लीजिए, या केवल cos थीटा भी कर सकते हैं, cos 2 थीटा कर लीजिए। इसको इधर भेज देंगे तो cos इनवर्स x बराबर 2 थीटा। तो अब आप ऐसा कीजिए, 1/2 कॉस इनवर्स एक्स बराबर आपका थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए ना आराम से हम लोग चल देते हैं, पहले सेकंड से चलकर फर्स्ट ले आते हैं। तो सेकंड से यदि आप चलेंगे तो 2 साइन इनवर्स आपके पास रूट अंडर 1 माइनस एक्स बाई 2। देखिए ये छोटा है फर्स्ट वाला, तो फर्स्ट से सेकंड नहीं चलेंगे, यहां सेकंड से हम लोग फर्स्ट ले आएंगे, थर्ड से फर्स्ट ले आएंगे, सबसे आसान मेथड। तो पहले सेकंड को लिख दिए हम लोग यहां पर, अब यहां से आप चलेंगे तो 2 साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स के स्थान पर कॉस 2 थीटा आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 2। एक जमाना हुआ करता था जिस जमाने में पढ़ा करते थे कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो अब यहां पर इतना जब दे दिया तो आप खुद सोचिए ना, 1 माइनस कॉस 2 थीटा और 2 गुना में तो भागा में 2 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। स्क्वायर को भी रूट में लेकर चले आइए, 1 माइनस कॉस 2 थीटा अब 2 इज इक्वल टू साइन थीटा आ जाए। दोस्तों इसका प्रयोग आप कर दीजिए, तो हम लोग ऐसा करते हैं, यहां पर तो 2 रहेगा, साइन इनवर्स रूट अंडर आपके पास 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 बराबर साइन थीटा हो गया, तो इतना के स्थान पर साइन थीटा आ गया। देखिए 2 तो है, साइन इनवर्स साइन थीटा तो केवल थीटा बटेगा, 2 थीटा का मान है क्या, आप खुद ध्यान दीजिए, 2 थीटा का मान क्या है, कॉस इनवर्स एक्स, तो 2 थीटा के स्थान पर कॉस इनवर्स एक्स आ जाएगा। ये आपका फर्स्ट प्रूफ हो गया। ठीक है ना दोस्तों, अब मैं ऐसा करता हूं, अब मैं चलता हूं सेकंड को थर्ड से, और थर्ड से मैं जब चलूंगा तो थर्ड से यहां पर 2 कॉस इनवर्स यहाँ 1 प्लस एक्स बाई 2, अब इससे मैं चलकर प्रूफ करने की कोशिश करूंगा। देखिए जब यहां पर हम लोग थर्ड से चलेंगे तो सबसे पहली बात आपको एक आइटम तो पता चल गया यहां पर, ये वाला। अब दूसरा आपको 1 प्लस कॉस 2 थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। अब 2 गुना में ध्यान दीजिएगा, 2 गुना में तो भागा में 1 प्लस कॉस 2 थीटा अब यहाँ 2 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, अब ई रूट में चल आया,
तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2 इज इक्वल टू कॉस थीटा आ जाएगी। तो इसको भी आप सब लोग ध्यान दे दीजिए, ये भी काम का चीज। तो अब आप सब लोग यहां पर ऐसा भी कर सकते हैं आगे चलकर। पहले तो आपके पास दो कॉस इनवर्स 1 प्लस एक्स के स्थान पर कॉस 2 थीटा आप पुट किए हैं डिवाइडेड बाई 2। यहां 2 कॉस इनवर्स, देखिए रूट अंडर 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2, इतना का वैल्यू आपके पास कॉस थीटा आता है, इसलिए कॉस थीटा कर दी। अब दो तो है कॉस इनवर्स कॉस थीटा, तो थीटा आ जाएगा 2 थीटा का मान आप देखिए कॉस इनवर्स एक्स है या डायरेक्ट कॉस इनवर्स एक्स, यही आपका फर्स्ट प्रूफ। देखिए ये फर्स्ट में यही ना, मैंने इससे भी हम लोग यहां ध्यान दीजिएगा, इस सेकंड से भी फर्स्ट लिया है और थर्ड से भी फर्स्ट ही लिया है, समझ गए, इससे भी फर्स्ट लिया है कॉस इनवर्स एक्स, इससे भी वही, और यही आपको सब प्रूफ होगी। तो एक एक तरीका है और इस तरह का क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में भी हल करने के लिए मिलेगा, तो इसलिए इस तरीका पर ध्यान दीजिएगा। कई लोग का जो क्वेश्चन फंस रहा होगा एक्सरसाइज का, वो सब आज की इस क्लास से आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आइए दोस्तों, अब यहां से हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, इस पर विशेष आप सबका ध्यान होनी चाहिए। यहां पर ये जो क्वेश्चन दिया गया है, इसमें कहता है इतना का मान निकालिए। तो मैं आपको एक विशेष बात बता देना चाहता हूं कि 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला यदि साइन इनवर्स के रूप में पूछा जाए तो 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। यदि 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला कॉस इनवर्स के रूप में पूछा जाए तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो पहले तो आप सब लोग खुद देखेंगे, यहां पर tan दे दिए 1 बाई 2, देखिए साइन इनवर्स आपके पास इतना दे दिया है 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इतना के स्थान पर 2 tan इनवर्स आप x कर दीजिए। अच्छा, यहां 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो इससे 2 tan इनवर्स x। लेकिन यदि यहां बाई स्क्वायर रहेगा तो 2 tan इनवर्स y बोलेंगे, तो यहां 2 tan इनवर्स आपके पास y आ जाएगा। tan 1 बाई 2 तो है दोस्तों, ये दोनों में से दो कॉमन आ गए, तो tan इनवर्स आपके पास x प्लस tan इनवर्स y हो जाए। देखिए हम लोग ऐसा करते हैं, दो से दो कैंसिल कर देते हैं। एक बात आपको मालूम है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस एक्स वाई। दोस्तों यहां से जब हम लोग चलेंगे तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस एक्स वाई आ जाएगा। tan इनवर्स tan इतना, तो x प्लस y बटा 1 माइनस एक्स वाई आ जाएगा। बस एक पूरी प्रोसेस को समझ लीजिए और क्वेश्चन को फटाफट बना दीजिए, मामला सेट। चलिए अब यहां से थोड़ा और आगे की ओर हम लोग चलते हैं और एक निरंतर अभ्यास हम लोग करेंगे, क्वेश्चन को बनाएंगे, सोल्व करने की कोशिश करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से चलना है। देखिए आप सभी की समझ है, सिद्ध करें कि यहां पर इतना दिया गया है, इतना बराबर इतना है। अब आप सभी को यही क्वेश्चन को हल करना है, सिद्ध करना है, ठीक है ना। तो क्या सिद्ध करने के लिए तैयार हैं? आइए अब हम लोग सिद्ध करते हैं और बहुत बढ़िया से सिद्ध करेंगे। देखिए 2 tan इनवर्स 1 बाई 3 प्लस इतना दे दिया, तो पहले LHS से चलिए, तो 2 tan इनवर्स 1 बाई 3 प्लस tan इनवर्स 1 बाई 7 दे दिया। दोस्तों आप सबको जैसा कि मालूम है कि 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। इस फॉर्मूला को जानते हैं, तो इसके माध्यम से पहले आप इसको केवल चलिए 2 tan इनवर्स x वाला नियम से, तो tan इनवर्स, अब 2 इंटू एक्स के स्थान पर 1 बाई 3 1 माइनस
अब देखिए 1 माइनस यहाँ x है तो x स्क्वायर कर देंगे, तो यहां पर 1/3 तो 1/3 इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इसको tan इनवर्स 1/7 कर दे। अब देखिए यहां पर tan इनवर्स जो आ गया, ऊपर में 2/3 मिल रहा है। अब यहाँ 1 माइनस यहाँ 1 भाई आपके पास 3 का स्क्वायर 9 और इसमें tan इनवर्स 1/7 मिल गया, तो tan इनवर्स, अब खुद सोचे कि यहाँ 2 बाई आपके पास 3 तो है और इसमें आप एलसीएम यदि आप 9 ले लेंगे तो 9 में से आपका 1 चल जाएगा तो 8 आ जाएगा, अब प्लस tan इनवर्स 1/7। ठीक है, तो ऊपर में 2/3 और यहां 9 में से 1 गया तो आपके पास 8 बटा इतना आ गया। एक काम हम लोग करते हैं, देखिए 5/2 और 3/7 अगर इस प्रकार दे दे तो ऊपर वाला को 5/2 लिखते हैं, लेकिन 3/7 को 7/3 माने नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, ऐसे करके लिखते, ये तरीका मालूम होगा। तो यही जो इतना दिया गया है tan इनवर्स, तो 2/3 तो आप लिख दीजिएगा, लेकिन 8/9 को नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, 9 आप 8 लिखेंगे, अब प्लस tan इनवर्स 1/7। दोस्तों कुछ कैलकुलेट हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं, 3 से 3 बार में, यहां पर यहां आप देखेंगे तो 4 बार में, इसका मतलब tan इनवर्स 3/4 और इसमें आपके पास tan इनवर्स 1/7 आ गया। ठीक है, अब एक काम करते हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाते हैं, ऑटोमेटिक बन जाएगा। तो tan इनवर्स आपके पास x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस xy होता है। जब इस फॉर्मूला को आप लगाएंगे तो tan इनवर्स, ये दोनों को जोड़ दीजिए, 3/4 प्लस 1/7, 1 माइनस ये दोनों को गुना कर दीजिए, 3/4 गुना 1/7। तो यहां पर आपके पास tan इनवर्स, अब खुद सोचिए कि इतना के बाद आप एलसीएम जब ले लिए तो 4 गुना आप कितना लेंगे, 7, तो 7 गुना 3 सतिया 21 आ जाएगा, प्लस यहां पर 4 आ जाएगा। इतना में यदि आप आगे बढ़ते हैं तो 7 गुना 4 सच्चों को आपके पास मैंने 4 अगुना 7 कर लीजिए, और सच्चों को 28 माइनस 3 आ जाएगा। दोस्तों जो कटने छटने वाला है इससे इसको काट देंगे। अब हम लोग ऐसा करते हैं, tan इनवर्स 21 और 4 आपके पास 25, 28 में से 3 गया तो आपके पास 25, 25 25 कैंसिल, तो tan इनवर्स आपके पास 1 आ जाएगा। देखिए tan कितना डिग्री का वैल्यू 1, 45 डिग्री π/4 का, tan 45 का वैल्यू 1, tan इनवर्स tan इतना π/4, यही आपका RHS मिलेगा। दोस्तों इस तरीके से हम लोग पूरे इस क्वेश्चन को हल किए हैं और आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। ठीक है ना, तो जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे और सोचें कि इस तरह के प्रश्न को बना लें, तो कहां से संभव है प्रभु जी। नहीं मेहनत करेंगे तो आपसे ऐसा प्रश्न नहीं बनेगा, इसलिए आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। देखिए अब आपके समझ यहां पर क्वेश्चन आ गया, सीधे करें कि प्रूफ डेट आपके पास इतना 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 ये चीजें आ गई। आइए ना सोल्व कर लेते हैं। LHS से हम लोग चलने की कोशिश करेंगे, tan इनवर्स 1/3, ई दोनों को एक साथ, ई दोनों को एक साथ रखते, ठीक है। अब प्लस आपके पास tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स आपके पास 1/8, ठीक है ना। देखिए ये नहीं कि ये दोनों को भी साथ में चल सकते हैं, ये दोनों को भी साथ में चल सकते हैं, ऐसा हो सकता है,
लेकिन मैं जिसको जिसको लिया हूं थोड़ा कैलकुलेट करना आसान है इसलिए, और कोई बात नहीं। तो 1/3 1/7 को इस प्रकार 1/5 1/8। देखिए आप फॉर्मूला जानते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस एक्स वाई आ जाएगा। दोस्तों अब आप सभी को ध्यान देने की आवश्यकता है, tan इनवर्स इन दोनों को जोड़ दीजिए 1/3 प्लस 1/7 1 माइनस 1/3 गुना 1/7 आ जाएगा, प्लस यहां पर चलेंगे आप सब लोग, ये दोनों को जोड़ दीजिए 1/5 प्लस 1/8 1 माइनस 1/5 गुना 1/8 आ जाएगा। देखिए tan इनवर्स यहां एलसीएम ऊपर ले लिए तो 3 गुना आपके पास 7 आ जाएगा, तो 7 आप प्लस आप सब लोग देखेंगे तो 3 आ जाएगा। यहां 3 गुना 7 एलसीएम में, तो 7 गुना 3 सतिया 21 माइनस 1 आ जाएगा, प्लस tan इनवर्स। देखिए इसमें आप सब लोग ध्यान दीजिए, यहां 5 गुना आपके पास 8 आ जा रहा है, 8 अब प्लस यहां 5 हो जाएगा, ठीक है। इसमें 8 5 गुना 8 8 पचे 40 माइनस यहां 1 आ जाएगा। कुछ कटने छटने वाला उसको काट दीजिए, इससे ई कैंसिल, इससे ई कैंसिल। दोस्तों अब हम सब लोग देख पा रहे हैं, तो tan इनवर्स 7 और 3 10 बटा यहां पर आप खुद देखिए तो 20 आ रहा है, प्लस tan इनवर्स 8 और 5 13 बटा यहां पर 39 आ रहा है। जब इसको हम लोग इस प्रकार चलेंगे तो आप सभी के समझ tan इनवर्स 10 बटा आपके पास 20 तो 1/2 और tan इनवर्स 13 गुना 3 39 1/3 आ जाएगा। पुनः आपके पास tan इनवर्स 1/2 प्लस 1/3 बटा 1 माइनस 1/2 गुना 1/3 आएगा। क्लियर? tan इनवर्स तो है दोस्तों, एलसीएम यदि आप 2 गुना 3 लीजिएगा तो 3 प्लस आपके पास 2 आ जाएगा। देखिए 2 गुना 3 तो है, 3 दूना आपके पास 6 माइनस 1 आ जाएगा। एक काम किया जाए, इन दोनों को काट दिया जाए, तो आप खुद सोचे क्या बचने वाला है। तो tan इनवर्स 3 आ 2 5 आ 6 में से एक गया तो 5 आ जाएगा, तो tan इनवर्स यहां 1 आ जा रहा है, क्योंकि 5 से 5 कैंसिल 1, तो tan इनवर्स आप सभी के समझ tan π/4 आएगा, और tan इनवर्स इतना π/4 आ गया, यही आपका RHS प्रूव्ड हो गया। बस ऐसे करना है। देखिए करत करत अभ्यास के जरमत होत सुजान, रसरी आवत जात के सिल पर परत निशान। ठीक है दोस्तों, यहां के बाद अब मैं चल रहा हूं, इतना के बाद अब आप सभी के समझ एक क्वेश्चन आ गया। अच्छा एक बात बताइए, जितना कंटेंट डिलीवर ऑनलाइन में किया जाता है, क्या ऑफलाइन में 1 घंटा में इतना कंटेंट डिलीवर हो पाएगा क्या? बताओ जरा। जैसे अगर हमारी इच्छा हुआ कि अगर कंटेंट और देना है तो 2 बार भी मैं क्लास ले सकता हूं। ऑफलाइन में ऐसा हो सकता है क्या? एक बार गुरुजी सुबह बुला देंगे, एक बार शाम को बुला देंगे? संभव ही नहीं। हमारी इच्छा है कि यूनिवर्सिटी का पूरा बुक सॉल्यूशन कल खत्म कर देना है। हम नहीं बताएंगे, हम 5 रुपया देंगे तब बता दोगे ना। चलिए अब इस पर हम सब लोग का विशेष ध्यान होनी चाहिए। पहले LHS से चलेंगे, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स आपके पास 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर है। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप सबको मालूम है कि 2 tan इनवर्स x को ही आप tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर आता है। तो दोस्तों यहां tan इनवर्स तो है, इतना को आप 2 tan इनवर्स x कर देंगे,
यहां 2 और 1, यहां 3 tan इनवर्स x आ गया। जब मैं आपसे बोलूं कि बच्चों एक बात बताओ, 3 tan इनवर्स x का फॉर्मूला tan इनवर्स के रूप में क्या होता है? तो 3x माइनस एक्स बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर। इसका मतलब आप कह सकते हैं इसी को कि tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यू बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर, ये आपका RHS आ गया, प्रूफ्ड। और यही आप सबको समझ लाना था, और इस तरीके से आप चल पा रहे हैं, और एक गर्दा गर्दा मच जा रहा है। ठीक ना, कोई दिक्कत? अब यहां से आप विशेष ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न को तो बनाना ही है, लेकिन इस प्रश्न को बनाने से पहले एक कंसेप्ट को सीख लेनी। ठीक ना, आइए मैं यदि आप सभी के समझ ऐसा दे दूं कि बच्चों एक बात बताओ कि tan पाई बाई 4 प्लस थीटा प्लस tan पाई बाई 4 माइनस थीटा, इतना का वैल्यू क्या होता है? देखिए एक कंसेप्ट को पहले सीखिए, नहीं तो क्वेश्चन डिफिकल्ट लगेगा। मैं तरीका सिखा देता हूं। tan पाई बाई 4 प्लस थीटा tan पाई बाई 4 माइनस थीटा दे दे, तो इसके लिए एक तरीका सीख लेनी है। अब देखिए कई बार देखेंगे यही कई शिक्षक से पूछेंगे तो एकदम लटके हुए हैं बनाने में, आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा, चुटकी भर में मैं बताऊंगा पूरा के पूरा क्लियर। पहले ये कंसेप्ट को सीख लो, तब फिर चलेंगे उस क्वेश्चन पर। tan पाई बाई 4 प्लस थीटा इसी को 1 प्लस tan थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा आप कह सकते हो, और इतना जो दे दिया इसी को 1 माइनस tan थीटा बाई 1 प्लस tan थीटा आप कह सकते हो। दोस्तों एक काम करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। 1 माइनस tan थीटा बाई यहाँ 1 प्लस tan थीटा आ गया, मतलब इन दोनों को एलसीएम ले लिए, तो इसका यहां पर आप चलेंगे तो 1 प्लस tan थीटा, इसका होल स्क्वायर, इसको यहां करेंगे तो 1 माइनस tan थीटा, इसका होल स्क्वायर। कोई दिक्कत हुआ क्या? मतलब इसको इस फॉर्मूला लिख दी, इसको यहां लिख दी। अब ये दोनों को एलसीएम ले लिए तो इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर। देखिए यहां पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब प्लस 2ab 2 tan थीटा आ गए। ठीक है, इतना के बाद प्लस अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 tan थीटा आ गया। यहां पर एक बार माइनस में और एक बार प्लस में, तो 1 का स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा आ गया। अब खुद देखिए यहां मैंने a माइनस आपके पास b और a प्लस b का फॉर्मूला लगा, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला नियम से नीचे आ गया, यहां पर वाला e वाला से। ठीक है, यहां इससे e वाला कैंसिल हो गया। अब एक आप खुद देखिए तो 2 आ जाएगा, तो यहां आप खुद देखेंगे तो 1 और 1 2 प्लस 1 और 1 आपके पास 2 tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और यहां पर आप देखेंगे तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा आ गया। इतना जब आप कैलकुलेट कर पा रहे हैं तो दोनों में से 2 कॉमन, तो 1 प्लस यहां पर tan स्क्वायर थीटा भाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा। आप ऐसा कीजिए ना, नीचे वाला ऊपर कर दीजिए, तो यहां पर आप खुद सोचिए कि इसमें आप 2 तो रखेंगे, नीचे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कर दीजिए। ये बात समझ में आ गई होगी। मतलब आप ऐसा कह सकते हैं यहां पर कि ऊपर वाला सबसे नीचे लेकर चले आए, cos 2 थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। cos 2 थीटा बराबर तो इतना होता है, ये तो सब लोग जानते हैं, समझ गया ना, क्योंकि यहां पर यदि cos 2 थीटा दे दिया तो इसको tan के रूप में यही फॉर्मूला होता है। कोई दिक्कत? अब जब आप इतना जानते हैं तो आप इतना के स्थान पर आप क्या लिख दीजिए, तो 2 बाई cos 2 थीटा।
तो अब आप सभी के समझ यदि कभी ऐसा दे तो यहाँ 2/cos2 थीटा डायरेक्ट लिखेगा। ऐसे इतना बताने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन हमें लगा कि कई भोंदू महाराज लोग को डायरेक्ट लिख दे, इतना के जगह पे इतना, तो उनका दिमाग खराब हो जाएगा, ये क्या कर दी, इसलिए मैं लिख दिया हूं, और कोई विशेष बात नहीं। ठीक ना, तो ये बात दिमाग में सेट रखिएगा। चलिए आइए इधर कुछ बता देते हैं। जैसे कभी भी यदि आपके समझ में दे दूं कि tan π/4 अब प्लस थीटा अब प्लस tan π/4 अब माइनस थीटा, तो इसी को आप 2/cos2 थीटा आप लिखेंगे। इतना बस अपने मेमोरी में सेट कर लीजिए, बस और कुछ नहीं। इतना एकदम सेट हो जानी चाहिए और कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं हम लोग अपने टू द पॉइंट, अपने क्वेश्चन पर। देखिए दोस्तों, जो लिखा हुआ है इतना आप सभी लोग को समझ की नजर आ रहा है, इसको लेट कर लीजिए। तो यहां लेट कर लेते हैं 1/2 cos इनवर्स a/b इज इक्वल टू थीटा, जो आपके समझ नजर आ रहा है। तो अब यहां देख लीजिए, तो LHS से जब हम चलेंगे तो tan अब π/4, और इतना को आप यदि थीटा मान लिए तो π/4 प्लस थीटा, प्लस यहाँ tan π/4 अब माइनस आपके पास इतना का वैल्यू क्या हो जाएगा, थीटा। अभी मैं आपको एक बात बताया हूं कि इतना यदि रहेगा तो आप क्या करेंगे, इतना को ही 2/cos2 थीटा बोले, तो यहां आप सभी लोग इसमें 2/cos2 थीटा लिखिए। लेकिन अब इसको आप लेट किए थीटा, तो ये इधर चल आएगा, तो cos इनवर्स a/b इज इक्वल टू 2 थीटा आ जाएगा। cos इनवर्स को इधर भेज दिए तो a/b इज इक्वल टू cos 2 थीटा आ जाएगा। माने cos 2 थीटा बराबर a/b आप कर लीजिए, तो 2 cos 2 थीटा बराबर a/b हो गया। b ऊपर चल गया तो 2b आपके पास a आपका RHS प्रूफ। ठीक ना। देखिए, यही प्रश्न को बनाने में कई लोग अपना माथा तक खराब कर लेते हैं। उन्हें लगता है क्या रॉकेट साइंस बना रहे। आपसे फास्ट और आपसे बेहतर दूसरा कोई नहीं बनाएगा साहब, समझ गए ना। आप जहां पर रहेंगे, आप बताइए, आपके मोहन सोहन कोई भी दोस्त हो, अब आपसे अगर वो पंगा लेता है तो समझ लीजिए कि उसका गणित की दुनिया में तो खतरा से वो खाली नहीं। क्या आपके कोई मित्र ऐसा मिला जो अब गणित में जो टॉपिक आप पढ़ लिए आपसे ज्यादा फुरफार कर रहा है? सबसे पहला चीज तो आप हमसे पढ़ रहे हैं ना। आप यदि हमसे पढ़ रहे हैं और आपका अगर कोई मित्र यदि ये जानता हो कि आशुतोष सर से पढ़ रहा है, तो पहले तो पंगा लेगा ही नहीं। सबसे पहली चीज, यूनिवर्सिटी को जानकर मैं बाद में पढ़ाता हूं कि अन्य संस्थान में कहीं पर भी तो सभी जगह यूनिवर्सिटी को शिक्षक पढ़ा दिए होंगे। उसके बाद देख लो यूनिवर्सिटी की हाल क्या हो रही है। आपका जो लेवल होगा वो बहुत अलग लेवल होगा, वो अलग तरीके से चीजें चलेंगी। ठीक है ना। कोई जानता ही नहीं है कि हम पढ़ते हैं आशुतोष सर से, अब बताओगे ही नहीं तो कैसे जानेगा। समझ गए ना। नहीं तो जानेगा तो कहेगा भाई मेरे पंगा मत ले, यही करेगा ही। और चलिए, अब मैं आप सभी के समझ अगला क्वेश्चन दे रहा हूं, इससे अब बचकर रहना है। ये क्या बोलता है, देखिए, ये जो क्वेश्चन आप सभी के समझ दे रहा है, इसको भी प्रूफ करना है। तो पहले cos इनवर्स x cos इनवर्स y cos इनवर्स z बराबर पाई, तो इसको जब हल करने चलेंगे तो आपके पास cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z बराबर पाई दे दी। ठीक है, तो cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y बराबर पाई माइनस cos इनवर्स z आ जाएगा। ठीक है, अब यहां से दो फॉर्मूला का हम लोग प्रयोग करने जा रहे हैं। एक तो cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y बराबर cos इनवर्स एक्स वाई, प्लस है तो माइनस में रूट अंडर आपके पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर।
देखिए रूट अलग अलग भी दे सकते हैं, एक साथ भी दे सकते हैं, नो डाउट, ठीक ना, क्लियर। तो अब cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y बराबर cos इनवर्स एक्स वाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। दोस्तों तो यहां से जब आप आगे की ओर बढ़ेंगे तो cos इनवर्स एक्स वाई प्लस तो माइनस में 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा। एक बात पर और चर्चा कर लेनी कि cos इनवर्स यदि माइनस एक्स रहता है तो पाई माइनस cos इनवर्स एक्स लिखते हैं। तो यदि यहां माइनस है तो पाई माइनस cos इनवर्स एक्स लिखेंगे, तो यहां पाई माइनस cos इनवर्स एक्स रहेगा तो cos इनवर्स एक्स लिखेंगे माइनस में, यदि z है तो माइनस z लिखेंगे। मतलब यहां पर आप सब लोग ऐसा कर सकते हैं कि cos इनवर्स माइनस z लिख दीजिए, क्लियर। दोनों तरफ से cos इनवर्स को हटा देते हैं, क्योंकि इधर भी cos इनवर्स इधर भी cos इनवर्स हटा दीजिए, जो होगा सो देखा जाएगा। तो अब यहां एक्स वाई माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर, और अब केवल माइनस जेड बच गए। तो ऐसा करते हैं, इसको इधर लेकर चले आते हैं, तो एक्स वाई माइनस जेड तो प्लस जेड आ जाएगा, और ई माइनस में तो उधर चल जाएगा प्लस में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब ये जो रूट दे दिया इसको स्क्वायर में लेके चले आएंगे, तो एक्स वाई प्लस आपके पास जेड इसका होल स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। एक्स वाई प्लस आपके पास जेड और रूट में तो स्क्वायर में आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़िए, तो ए स्क्वायर तो एक्स वाई इसका होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो जेड स्क्वायर प्लस 2ab तो 2 इंटू एक्स वाई इंटू आपके पास जेड। अब ये 1 से 1 में गुना करेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर से, अब यहां पर इसमें करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, 1 से बाई में करेंगे तो माइनस वाई स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा साहब, नेक्स्ट लाइन बढ़ेंगे तो इसी को एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लिखेंगे, यहां पर ये जेड स्क्वायर बचेगा, और यहां आप 2x बाई जेड करेंगे, इसमें 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहां एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, जो कटने वाला है उसको काट दीजिए। अब यहां पर बच क्या रहा है, माइनस में एक्स स्क्वायर इधर प्लस में चल आया, माइनस में वाई स्क्वायर इधर प्लस में वाई स्क्वायर आ गए, प्लस में आप सभी लोग देखेंगे तो जेड स्क्वायर आ गए, यहां पर 2x y z हो गए। अब 1 बच रहा है तो यहां 1 रख दीजिए। देखिए तो यही प्रूफ करने के लिए बोल रहा है क्या, एकदम गर्दा गर्दा मचा देना है प्रभु, ऐसा मजा आ जानी चाहिए कि जिसका कोई जवाब नहीं, लाजवाब हो। ठीक है, आइए अब हम लोग इस प्रश्न पर ध्यान देते हैं, इसको हल करने के लिए दे रहा है, प्रूफ नहीं करना है, ठीक ना, हल कर देना है। तो सबसे पहली बात, आप सब लोग ऐसा जानते हैं, कभी सुने होंगे, जाने होंगे, सीखे होंगे, tan इनवर्स आपके पास x, आइए मैं कुछ बातें कर लेता हूं, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स आपके पास y दे दे, तो tan इनवर्स x माइनस वाई बटा 1 प्लस एक्स वाई होता है। तो इसी तौर तरीके से tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स आपके पास x दे दे, तो tan इनवर्स x माइनस वाई तो 1 माइनस एक्स, और नीचे x इंटू वाई तो 1 इंटू एक्स, तो यहां x आ जाएगा। बस अब एलएचएस से मैं चलने वाला, सॉरी एलएचएस से नहीं, इसको एलएचएस आरएचएस से नहीं, केवल सिंपल तरीके से चलना है, तो हल करना है। तो दोनों से चलिए, गिवन दिया गया क्या है, tan इनवर्स 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स,
1/2 tan इनवर्स x आ गया। देखिए यहां जो ऐसा दिया गया है 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इतना को tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स x लिखेंगे, 1/2 tan इनवर्स x आ जाएगा। अब ये जो माइनस में उस तरफ प्लस में चल गया, तो tan इनवर्स आपके पास 1, और यहां पर आप माइनस में तो इधर प्लस में tan इनवर्स x आ गया, और यहां 1/2 tan इनवर्स x हो गया। देखिए 1 जो दे दिया, तो 1 दे दिया तो कितना का वैल्यू, π/4 का। तो यहां पर tan आप सभी के समझ π/4 आ जाएगा। अब यहां खुद एलसीएम जब लीजिएगा आप दो, तो इसमें गुना कीजिए तो 2 tan इनवर्स x, और यहां एक आपके पास tan इनवर्स x आ जाएगा। इतना से जब कैलकुलेट आप कर रहे हैं tan इनवर्स tan इतना, तो π/4, और 2 एक आपके पास 3 tan इनवर्स x/2 आ जाएगा। 2 से 2 बार में इसको इधर ले आए तो आपके पास 3 दूना 6 tan इनवर्स x आ जाएगा। इसको इधर तक tan π/6 बराबर x आ जाएगा। tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो 1/√3 इज इक्वल टू x, x का मान यही आ जाएगा और सोल्व हो गया। क्लियर दोस्तों, ये पूरा के पूरा ये मेरा तरीका था। अब यहां से हम लोग बुक को सोल्व करेंगे। तो एक बात बताइए, बुक को सोल्व करने के लिए कल मैं 3 बार आपको चलूंगा, 7 AM, 3 PM, उसके बाद 8 PM। क्या आप सभी लोग ये तैयार हैं ये पूरे के पूरे टाइम? क्योंकि कल मैं चाह रहा हूं कि लगभग निपटा दूं 7 बजे से, 3 बजे से और 8 बजे से। बस मात्र एक दिन हमें समय दे दीजिए, दोबारा आपको मैं समय मांगूंगा ही नहीं। यदि केवल और केवल कल के लिए तैयार हैं तो आप सभी लोग बोलिए, मात्र एक दिन के लिए, तो बुक का सॉल्यूशन आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक ना? देखिए अगर इस टाइम में आप नहीं कर पाते हैं तो बाद में वीडियो देख लीजिएगा अगर कोई आगे पीछे हो रहा है। ठीक ना? तो हम लोग कर लेंगे यहाँ 7 बजे, उसके बाद 3 PM और उसके बाद 8 बजे, और इसको हम लोग पूरे बढ़िया से कर लेंगे, तुरंत कंप्लीट हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। ठीक ना? जिनको अगर कोई टाइम में कोई दिक्कत हो तो थोड़ा सा देख लीजिए। ठीक ना? आगे पीछे कर लीजिएगा, माइनस कर लीजिएगा। तो चलिए अब आज की क्लास में ही तो रखता हूं। कभी कभार ऐसा मैं करता हूं और ज्यादा नहीं करूंगा क्योंकि बहुत डिटेल में पढ़ा चुका हूं। तो फिर जेई का क्वेश्चन भी थोड़ा सोल्व कराऊंगा, अब थोड़ा एनडीए वाला। तो इसलिए आप सभी लोग को तैयार रहना है, थोड़ा ऑब्जेक्टिव भी बताएंगे क्योंकि यूनिवर्सिटी को बहुत मजबूत रखना है। तो कल हम लोग बुक सॉल्यूशन पर थोड़ा साम्राज्य स्थापित कर लेंगे, तब ना समय बचेगा। नहीं तो सब दिन यूनिवर्सिटी को पढ़ाते रहें, सोचने की बात है। तो इसलिए आप सब लोग थोड़ा ध्यान दे दीजिए। कल एक दिन आप ध्यान दे दीजिए, बाकी ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा। तो आज के इस सेशन में आप सबको जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग कल अपने विधिवत रूटीन से।